धैर्याणं नमो सायाणं नमोलोये सव्सागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक ऐसे गुण से जोड़ते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को सुंदर और सुशोभित बनाए। ऐसा ही गुण है बोलने का। बोलना एक कला है और बोलना एक अभिश्राप भी है। जिससे बोलते बनता है उसके लिए बोलना एक कला है, और जिससे बोलते नहीं बनता उसके लिए वही बोलने की कला अभिश्राप बन जाती है। आप जब भी बोलें कुछ ऐसा बोलें जो मीनिंगफुल हो, सेंसफुल हो, सेंसलेस ना हो। बोलना बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं बोलना चाहिए उसको बोल जाते हैं, और जो बोलना चाहिए उसे नहीं बोल पाते हैं। यही एक कमी रह जाती है अपने अंदर, वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत धूमिल कर देती है। अगर आप देखेंगे इतिहास को, तो इतिहास के पन्नों में महाभारत भी है, इतिहास के पन्नों में रामायण भी है, और उसी इतिहास के पन्ने में अगर महाभारत को देखते हैं तो आप देखिए महाभारत हुई क्यों। उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण बोलते नहीं बना, ढंग से बोल नहीं पाई सीता। द्रौपदी की बात करें, द्रौपदी ये बोल सकती थी, क्या तुमको दिखा नहीं पानी? इतना सा बोल देती तो काम हो जाता, लेकिन द्रौपदी ने हास्य कर दिया, और हास्य में क्या बोल दिया? अंधों के अंधे ही होते हैं, अंधों के अंधे होते। इतना जो शब्द था, अगर वो द्रौपदी नहीं बोलती तो काम हो जाता। सती होने के बावजूद भी जिसके शब्द स्खलित हो गए हो, वो बात है। यही बात दूसरों से अपन को सीखने की है। बोलने के पहले एक बार अपन सोच लें कि उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एक से लगते हैं। बांस का बीज और एक सामान्य खरपतवार जैसा पेड़ होता है, उसका बीज एक से ही रहता है। वो बीज एक से दिखते हैं, लेकिन वो जब बीज डालो और वो उगते तब मालूम चलता है कि बड़े बड़े पेड़ हो गए तो बांस है, और बड़े बड़े पेड़ नहीं हुए तो वो खरपतवार का पेड़ है। बात समझना, हम जो भी कह रहे हैं उसके पीछे का सेंस क्या है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, इसको समझना जरूरी है। इंसान बनना तो सरल है, इंसान बनने के बाद इंसान जैसे बोलने की कला आ पाना, ये सीख पाना बहुत कठिन है। क्यों ना हम इंसान बनने के बाद इंसान जैसा बोलना भी सीखें। जल्दबाजी ना करें। खाना अगर जल्दबाजी में खा लिया और पचा नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और बोल दिया अगर जल्दबाजी में और सामने वाले को वो बात नहीं पची तो जिंदगी भर के लिए वो आपका शत्रु बन जाएगा। एक बात आप लोग देखना कि जब इंडियंस में खासकर ज़्यादा होता है, बहस करने की आदत होती है, बिना किसी कारण के बहस करने की आदत होती है, और वो बहस करने की आदत व्यक्ति संभाल नहीं पाता। सेंसलेस टॉपिक, बिना किसी बात पर बहस करने की आदत, बिना किसी बात पर। कब वो इसी बात पर बहस कर लेंगे कि ये नोट का रंग क्यों है ऐसा, चूरन जैसा है, तुमने छापा नहीं, तुम्हारी फोटो नहीं। नोट आप छापने गए नहीं, आप लोग ना, आप लोगों में से कोई भी नोट छापने नहीं गया। आप लोगों में से कोई भी, किसी की भी फोटो उस नोट में नहीं है, ना मालिकाना हक है। वो तो नोट आता है जाता है। फिर भी आप देखो कि एक कोने में बैठ करके चार लोग उसी पर डिबेट कर लेंगे कि पहले के नोट अच्छे थे, अभी तो चूरन वाले हैं, अभी के नोट का कलर ठीक नहीं है।
चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप चर्चा करो, उसका उसका सेंस क्या निकला, उसका आउटपुट क्या निकला, उसका हल क्या आया? वेस्ट ऑफ टाइम। अगर गांधी जी सुन रहे होते, 1 मिनट के लिए सोचना, आपकी नोट में बैठे गांधी जी सुनते हैं, तो लोगों की क्या उटपटांग बहस सुनते। अपने वक्त को सेंसफुल बनाएं। आपके पास कम है बहुत समय, और समय का उपयोग भी आप समय पर नहीं कर रहे। यहाँ वहाँ की बहस में आप अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। कुछ लोग रहते हैं, उनको डिबेट करने बहुत मजा आता है, नॉलेज नहीं रहती, बस डिबेट करना है। वो ये बोल देंगे गांधी जी ने 1964 में एक बात कही थी, उसको ये पता ही नहीं कि गांधी जी कब गए। बात करना, बस डिबेट करना, बस वो इसको साहित्य में कहते हैं मुख कंडूक, यानी मुख में खुजली है, बस वो बोलने की आदत है। मत करो। अपने जीवन को बहस से जोड़ के मत रखो, अपने जीवन को सॉल्यूशन से जोड़ो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना टेंस हो जाते हैं, इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि कुछ भी कर सकते हैं। मैं बचपन में मैंने एक सीन देखा, दो बड़े खास दोस्त, अच्छे खास दोस्त, और एक लगाता है भजिए का ठेला और एक का व्यापार था। दोनों अच्छे खास मित्र थे। धीरे धीरे वो दोस्ती में मजाक आ जाता है, कई बार वो मजाक बहस में बदल जाता है। उन लोगों का आपस में एक बार बहस हुई, और बहस गजब की हुई, और उसका आउटपुट, उसका हल क्या निकला वो समझना खतरनाक था। वो लाइन पर खड़ा हुआ, उसकी दुकान में भजिए बिक रहे थे, और उसने कहा उस मित्र ने, यार पहले मुझे दे दे। उसने सिर्फ इतना कहा कि पहले भजिए मुझे दे दे। उसने कहा लाइन में लग। अब दोस्त था तो मजाक चलती थी, मजाक बहस बदल गई। उसने कहा लाइन में लगो फिर देंगे, यहाँ और भी लोग पहले से खड़े हुए हैं, तो ये लोग ऐसी थोड़ा ना है, तू भी पैसे दे रहा है और ये भी पैसे दे रहे हैं। छोटी सी बात थी। तो उसने गुस्से में कहा, देख फालतू की बातें करेगा तो चाकू घुसेड़ दूंगा। तो उसने कहा हाँ चल चल, देख लेंगे, तेरे जैसे बहुत आए। तो उसकी दुकान में जो चाकू रखा था प्याज वगैरह बनाने के लिए, पीछे से जाकर के उसने उसके कूले में वो चाकू घुसेड़ दी। चाकू घुसेड़ने के बाद उसको समझ में आया कि तो गड़बड़ हो गया। सामान्य सा मजाक, सामान्य सी बात हमारी बहस में बदल गई। इतनी सी बात थी बस, और फिर वो चाकू तो उसके कूले में लगा दी उसने। उसको बाद में होश आया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। फिर उसने एक ऑटो वाला, रिक्शे वाला किया, और अपने ही दोस्त को उसमें उल्टा लिटाया, क्योंकि चाकू निकाल सकते नहीं थे। फिर हॉस्पिटल ले गया, ठीक ठाक पट्टी वट्टी करा के लाया, टाके लगवा के लाया। सोचिए, ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं, या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि नहीं? बहस करना आपके जीवन के लिए एक अभिशाप है। क्या कहना है, कब कहना है, और उसका मतलब क्या, उसका सेंस क्या है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कह रहे हो, उसका आपको आफ्टर इफेक्ट क्या मिलेगा, उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है। अगर प्रतिफल गलत है तो बहुत सोच समझ करके उस चीज को टाल देना अच्छा है। थोड़ी समय के शब्द बहुत बड़ा दुख दे सकते हैं। अंधों के अंधे होते हैं, केवल इतनी सी लाइन ने इतनी बड़ी महाभारत कर दी, लाखों करोड़ों लोग मर गए। अगर उसका उस बहस का कोई सेंस हो तो भी अपन बात करते हैं ना, कि अब जैन लोग कहते हैं कि शेखर जी हमारा है, गिरनार जी हमारा है, इनमें सेंस है। यहाँ वहाँ की बातों करने से क्या मतलब। आज की नीति में कहना चाहते हैं कि बिना किसी कारण के बहस ना करें। अगर आप बिना किसी कारण की बहस करते हो तो आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। टीवी चैनल्स में देखना, अब डिबेट होते हैं, 5,000 रुपये में आदमी आ जाता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो वास्तविकता में सही रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं जो पेड आते हैं, हल्ला करते हैं ताकि वो टीआरपी बढ़ जाए। आज तक इतनी डिबेट हो गई, एक का भी सॉल्यूशन नहीं है। आप लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स की डिबेट उठा के देख लेना, इतनी सारी डिबेट्स होती है, किसी भी एक भी डिबेट का कोई हल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? वो क्योंकि प्रोग्राम टीआरपी के लिए।
अगर देश की दृष्टि से वो कार्यक्रम होता तो उस समय नेता कोई हल दे करके जाता, ऑफिसर्स कोई एक अच्छा रिजल्ट दे करके जाते, लेकिन नहीं, वो बहस की होती है। टेक ओनली टीआरपी, लोग देखें, एड्स बढ़े और उसमें से कोई एक हॉट टॉपिक इंस्टाग्राम पे चल जाए, चैनल हिट। उनका यही मोटिव है। लेकिन आप ध्यान रखें, आप जब भी किसी बिना बिना किसी कारण के बहस करेंगे, आपका व्यक्तित्व मलिन होगा। जिससे आप बहस कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव इमेज लेके जाएगा। जब वो व्यक्ति नेगेटिव इमेज लेकर के जाएगा तो 4 लोगों के सामने आपकी नेगेटिव इमेज ही देगा। क्यों अपन ऐसा काम करें कि एक भी व्यक्ति आपकी इमेज नेगेटिव बनाए? बहस कर लें, लेकिन उसका कोई सेंस हो, उसका कोई कारण हो, उसका एक रिजल्ट आना चाहिए। केवल फालतू की बातें करने से कुछ नहीं होता। 2 जगह देखा मैंने, एक जगह बहुत बढ़िया अच्छा दृष्टांत हुआ। एक शॉप थी व्यक्ति की, उस शॉप के अंदर एक डॉग था, शॉप के बाहर एक डॉग था। दोनों एक दूसरे को भौंक रहे नॉन स्टॉप, दोनों धड़ाधड़ एक दूसरे को भौंक रहे। अंदर वाले ही परेशान है, बाहर वाले ही परेशान है। तो जो दुकान का मालिक था वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, उसका जो पेट था, वो डॉग था, गेट खोल के उठा के उसने बाहर रख दिया। दोनों लड़ना बंद कर दिया, दोनों शांत हो गए। ना वो भौंक रहा ना ये भौंक रहा। और जैसे ही उसको उठा के अंदर लाए, वो फिर भौंकना चालू कर दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर आपकी बहस में कोई सेंस नहीं तो आपका वो सीन यही रहेगा लाइफ का कि कांच के अंदर है, कांच के बाहर है। और आपकी अगर डिबेट का, आपकी बहस का कोई सॉल्यूशन निकलता है पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, वैश्विक रूप से, तो आपकी बहस करना सार्थक है। पहले होती थी बहसें, पहले डिबेट्स होते थे जिसको शास्त्रार्थ कहा जाता था। वो डिबेट और शास्त्रार्थ होते थे, लोग एक दूसरे की कमिटमेंट करते थे, स्वीकारते थे, कुछ उसका आउटपुट, कुछ रिजल्ट मिलता था। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया है। फिर भी सीख लें, कहने की कला सीख लें। जब भी बोले या बहस भी करना पड़े, शांत रह कर के करें और उसके पीछे के कारण को जांच करके करें। जो जितना शांत रह कर के अपनी बात रखता है, उसकी बात उतनी गहरी सुनी जाती है। आप प्रयास करना, एक बर्तन में एक पत्थर डालना, आवाज़ आएगी। फिर आप एक कुएं में एक पत्थर डालना, आवाज़ आएगी पत्थर गिरने की। एक नदी में पत्थर डालना, गहरी नदी में जहाँ 400-500 फुट गहरा पानी हो, उसमें आवाज़ नहीं आएगी। जो जितना गहरा होता है वो उतना शांत होता है, जो जितना उथला होता है वो उतना आवाज़ करता है। संस्कृत में कहावत है, अर्थ जिसको आप हिंदी में बहुत अच्छे से कहते हो कि अध भर घघरी छलकत जाए। इसको संस्कृत में कहते हैं कि अर्धस्य कुंभम ही करोति रोषम। जो गुंड या मटका आधा भरा होता है ना, वो ही भड़बड़ करता है। जो पूरा भरा होता है वो आवाज़ नहीं करता। जिसके पास कम ज्ञान होता है ना, वो बहस करता है, यहाँ वहाँ की बातें करता है, डिबेट करता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है, जो शांत होता है, वो डिबेट नहीं करता, डिबेट सुन लेता है। काम का है तो ठीक, नहीं तो ओम इग्नोराय नमः। जीवन हमें किस लिए मिला और अपने जीवन को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, सोचिए। बहुत सारी चीज़ों को तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्या करना परेशान होकर के। मैंने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कहता हूँ कि अगर कोई आपसे कहता है कि हाथी उड़ते हैं, तो आप बहस कर लो कि बोले कहाँ उड़ता है, दिखाओ। कभी देखा तुमने? फालतू की बातें। इनके तो, ये तो खानदानी बीमार लोग हैं, ये तो गांव में पैदा हुए हैं, जंगल में पैदा, जंगली लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। ऐसा बोल करके आप उसको टीज करोगे, बहस चालू होगी। खत्म करो बहस। मैं अगर मैं होऊंगा तो मैं कहूँगा कि हाँ उड़ते हैं। कौन से कलर का देखा आपने? बोले वाइट कलर का। हाँ, कल मेरे भी घर के छज्जे के बाहर से निकला था वाइट कलर का। उसके दांत थे क्या? हाँ, मेरे वाले के भी थे। वही होगा। ठीक ठीक, खत्म बात। हाथी उड़ते हैं? हाँ उड़ते हैं। अरे हमको पता है कि उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं ना, तो बहस क्यों करें? अच्छा, उसको कोई सेंस निकले, हाथी उड़े नहीं उड़े, तुम्हारे को क्या फायदा? आप बताओ कि अगर हाथी उड़ता है तो इससे तुमको क्या फायदा होने वाला है, और तुमको क्या नुकसान होने वाला है? और उड़ते हैं ही नहीं, तुम परेशान क्यों हो रहे हो?
कोई बोले कि बंदर भी उड़ते थे, हाँ उड़ते थे। एक ने मुझसे बोला कि महाराज जी पहले बंदर उड़ते थे। मैंने कहा ठीक है उड़ते होंगे, क्या दिक्कत है तो उसमें। तो बोले फिर आपको पता उन्होंने उड़ना बंद क्यों किया। मैंने कहा नहीं पता, बता दो। तो कहता है कि एक बंदर जो पैदा हुआ उसका एक ही पंख था, तो सारे बंदरों ने उसका मजाक उड़ाया, तो उसने चल करके अपने गिरोह में जितने लोग थे बंदर थे उन सबके पंख खा लिए। मैंने कहा फिर। बोले उसने पंख खा लिए और उसका एक पंख उन लोगों ने खा लिया, फिर उनसे जो प्रजाति पैदा हुई वो बिना पंखों की हुई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो आदमी मेरा चेहरा देखता रहा। कह रहे कुछ तो बोलेंगे। अरे बंदर पंख वाले थे कि नहीं थे, तुमको क्या करना, इंसान आदि मानव का रूप है, सब फालतू की बहस है। श्री राम आदि मानव थे, श्री राम भगवान थे। तो इन सब जो सेंसलेस बातें, उन पे उलझने से आपका जो ब्रेन है वो आपके लक्ष्य से डाइवर्ट हो जाएगा। क्यों बहस करें, ठीक है। अगर उस बहस का आपकी लाइफ से, उस डिबेट का आपकी लाइफ से कोई लेना देना हो तो अपन सोचें। अब उस डिबेट का अपनी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, हम परेशान क्यों हो? ठीक है बोल दो, आगे बढ़ो ना। हो नहीं अपनों क्या करना। यहाँ वहाँ की बातें करके जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वो जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ वहाँ की बातों में ना उलझे। जो अच्छे क्रिकेटर्स होते थे वो अपना गेम एग्रेशन से नहीं दिखाते थे, वो ज़्यादा एग्रेसिव होते थे। कब? बैट से, ना कि चेहरे से और शब्दों से। आजकल जो क्रिकेटर हैं वो शब्दों से एग्रेसिव है, अपने हाव भाव से एग्रेसिव है। ये बहुत छोटी सोच का आदमी है। जो बड़ी सोच का होगा वो शब्दों से नहीं होगा, वो अपने खेल से एग्रेशन दिखाएगा, और खुद के ऊपर एग्रेशन दिखाएगा, दूसरे के ऊपर नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ जो मैं आज नीति कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ की बातें ना करें, अपने जीवन और अपने समय को बर्बाद ना करें। आपका लक्ष्य क्या है लाइफ में? आपने अगर कोई गोल बनाया है उस गोल की ओर चलो, और गोल नहीं बनाया है तो बनाओ। न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं मिलता। मैंने पिछले 16 साल से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। न्यूज़पेपर में कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ चोरी, वहाँ डकैती, वहाँ मर्डर हो गया, यहाँ सत्संग हो गया, कुछ तुम्हारे काम की कुछ चीज़ है ही नहीं। कुछ भी चीज़ तुम्हारे काम की नहीं, बस आप लोगों को पढ़ने की आदत हो गई है। कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिले तो अपन देखें ना। फ़ोन भी देखो तो कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिले तो देखो। किसी के साथ बैठ के बात करो, आपका नॉलेज बढ़े, वो वाली बातें करो। आपके पास समय कम है, बहुमूल्य है, समय की कीमत करना सीखें। समय पर समय की कीमत करोगे तो समय आपके लिए अच्छा दिन ला करके देगा। क्यों ना इस नीति को जीवन में अपनाएं। यहाँ वहाँ की बहस करके समय बर्बाद ना करें। हाँ, वैसे कोई इसका कोई सेंस हो, उस बात का कोई कारण निकले, कोई रिजल्ट निकले तो ठीक है, वरना हाथी उड़ते तो उड़ते रहें, बंदर उड़ते हो तो उड़ते रहें, मछलियाँ चलती हो तो चलती रहें। हमें क्या करना, हमारे लक्ष्य से रिलेटेड बात हो तो ज़्यादा करें, वरना ओम इग्नोराय नमः करके आगे बढ़ें। ऐसा चिंतन करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की